हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का। नमाज ईद का आसान तरीका तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर मैंने बताया हुआ ही है कि जो ईद की नमाज़ है उसके अंदर 6 ज़्यादा तकबीरें होती हैं। तो लोगों को वो तकबीरों से ही थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि नमाज़ पढ़ने का तरीका है, कोई रुकू में होता है, कोई सजदे में होता है, इस तरह मामला करते हैं। तो सबसे आसान ये है कि 2 रकात नमाज जब आप नफिल पढ़ते हैं तो 2 रकात नमाज नफिल में खड़े खड़े यानी क़याम की हालत में आप कितनी बार अल्लाह अकबर बोलते हैं, इस चीज़ को नोट करें। पहली रकात में आप 2 मरतबा अल्लाह अकबर बोलते हैं। पहली बार तो नियत बांधने के लिए बोलते हैं और दूसरी बार रुकू में जाने के लिए बोलते हैं। अब अगर हम किसी नमाज के अंदर 6 तकबीरें ज़्यादा डालना चाहें, 1 रकात में 3, 1 रकात में 3, तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी 2 बार तकबीर उस रकात में मौजूद थी उसके अंदर अगर 3 तकबीर और ऐड करेंगे तो उस रकात में टोटल 5 तकबीरें हो जाएंगी। और दूसरी वाली रकात में क्योंकि एक ही तकबीर होती है रुकू में जाने वाली, क्योंकि जो नियत बांधना होता है वो सिर्फ पहली रकात में होता है, तो उसमें अगर 3 तकबीर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो उसमें टोटल 4 तकबीर हो जाएंगी। इस तरह से इसको याद रखें कि 2 तकबीरें तो हमारी, एक तो अल्लाहु अकबर वाली नियत नमाज़ बांधने की होगी और एक रुकू में जाने की होगी। इसके दरमियान में हमें 3 तकबीर पहली रकात में और बाद में 3 तकबीर। तो नमाज ईद का तरीका ये है कि पहले नियत कर लें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के। अगर कोई इस तरह नियत नहीं कर पाता तो उसका नमाज की सफ़ में खड़े होना ही उसकी नियत है कि नियत दिल के इरादे का नाम है कि बंदा जो नहा धो के कपड़े पहन के ईद के लिए सफ़ में बैठा है, ये उसकी नियत का जो है वो इरादा है कि वो शख्स ईद की नमाज़ के लिए हाजिर है। तो इसी तरीके से पहली बार अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लें जिस तरह नियत बांधी जाती है, और इसके अंदर जो है वो सना पढ़ेंगे। तो ये पहली तकबीर है जो कि नमाज की तकबीर है, ईद की तकबीर नहीं है। जो एक्स्ट्रा तकबीर होती है वो तकबीर ये नहीं है। तो पहली नियत बांधने की जो तकबीर होगी अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे और उसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर एक बार तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देंगे, कोई नियत नहीं बांधेंगे। फिर इसी तरह तीसरी बार भी अल्लाहु अकबर कह के हाथों को छोड़ देंगे, कोई तकबीर नहीं बांधेंगे। तो ये 2 एक्स्ट्रा तकबीरें हो गई और एक आपकी पहली तकबीर नमाज की हो गई। उसके बाद जब तीसरी बार अल्लाहु अकबर कह के हाथ कानों तक उठाएंगे तो उसके बाद नियत बांध लेंगे। ये आपकी वो तीसरी एक्स्ट्रा तकबीर है जो नमाज ईद के लिए होती है। फिर यहाँ पे इमाम साहब कुरान पढ़ेंगे, आपको तवज्जो से सुनना है, और कुरान पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे। ये तकबीर रुकू की होगी। तो इस रकात के अंदर टोटल 5 तकबीर हो जाएंगी। 2 तो होंगी, एक पहली नमाज शुरू करने की तकबीर है तहरीमा, और एक होगी रुकू में जाने की। उसके बीच में 3 एडिशनल तकबीरें होंगी जो ईद की तकबीर होंगी। तो इस तरह से पहली में नियत बांधेंगे, फिर 2 तकबीरों में हाथ छोड़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ना है। दोबारा भी अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ना, तिबारा में फिर नियत बांध लेनी और फिर कुरान शुरू हो जाएगा। तो इस तरह रुकू में जाने के बाद 1 रकात मुकम्मल होगी। फिर इमाम साहब रुकू सजदे मुकम्मल करके उठेंगे, आपको उनको फॉलो करते हुए उठना है। और फिर शुरू में जब खड़े होंगे तो पहले ही नियत बंधी हुई होगी, यानी जब आप सजदे से उठेंगे तो वो नियत बंधी हुई ही होगी। और इसमें इमाम साहब ऑलरेडी कुरान पढ़ रहे होंगे, आपको सिर्फ खामोशी से सुनना है दूसरी वाली रकात में। उसके बाद जब इमाम साहब कुरान शरीफ पढ़ लेंगे, अपनी किराअत मुकम्मल कर लेंगे, फिर 3 तकबीरें होंगी। उसमें अल्लाहु अकबर कह के आपको हाथ छोड़ देना है, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कह के कानों तक हाथ उठाना है, फिर छोड़ देना है, फिर तीसरी मरतबा कानों तक हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर कह के फिर छोड़ देना है। 3 दफ़ा हाथ छोड़ने के बाद छूटे हुए हाथों के साथ ही चौथी तकबीर बोलते रुकू में चला जाना है। यानी इसमें जो कुरान है वो बाद में पढ़ लिया जाता है, शुरू में पढ़ लिया जाता है, इसलिए बाद में डायरेक्ट रुकू में जाते हैं और पहली रकात में पहले तकबीरें बोलते हैं, बाद में कुरान पढ़ते हैं। ये भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ईद की पहली जो रकात है उसके अंदर कुरान शरीफ आप इमाम साहब जो है वो आखिर में पढ़ेंगे, पहले तकबीरें बोल लेंगे, और दूसरी वाली रकात में जब खड़े होते हैं सजदे से तो पहले सारी तकबीरें पूरी कर लेंगे और आखिर में फिर पहले कुरान शरीफ पढ़ लेंगे और आखिर में तकबीरें पूरी करके चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर की कह के रुकू में चले जाएंगे। तो 3 एडिशनल तकबीरें वो जो है कुरान पाक पढ़ने के बाद जो इमाम साहब बोलेंगे वो 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। और फिर इस तरह नॉर्मल नमाज की तरह जिस तरह 2 रकात नमाज होती है मुकम्मल हो जाएगी। तो ये नमाज का आसान तरीका, इसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा सुन के समझेंगे तो मालूम चल जाएगा। बाकी इमाम साहब नमाज शुरू होने से पहले भी बहुत सारी जगह बताते हैं और इमाम साहब को भी चाहिए रिवाइज़ करा दिया करें लोगों को,
नमाज़ शुरू होने से पहले 1-2 मिनट में कि इस तरीके से आप तकबीर खड़े रहें और इस तरह बोलें। बहुत सारे लोगों की नमाज़ इसमें ख़राब हो जाती है, नौजवानों की, बड़े लोगों की भी, कि जो सालाना नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको ईद की नमाज़ का तरीका नहीं आता, तो इस वजह से वो कुछ लोग आधे रुकू में होते हैं तो कुछ सजदे में चले जाते हैं तो कुछ क़याम में खड़े रहते हैं और कुछ एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि करना क्या है, उनको ये भी समझ नहीं आता। तो इस तरह से इमाम साहब अगर रिवाइज़ करा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप इमाम साहब के पास जाके भी सीख सकते हैं जिनको इल्म दीन सीखने का शौक़ है।